वेलकम टू JJR एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चों, आज का सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद। जैसा कि हम इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लेते हैं अनुवाद को, तो अनु मीन्स होता है अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। वाद मीन्स होता है बोली गई बात या बातचीत। तो जो भी बातें हम बोल रहे हैं, उस बात को एक भाषा से दूसरे भाषा में बदल देना ही ट्रांसलेशन कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। आप लोग समझ गए कि ट्रांसलेशन या हम अनुवाद किसे कहते हैं? किसी भी एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित कर देना ही, बशर्ते इतना ध्यान रहे कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन की शुरुआत। हम लोग आज देखेंगे वर्ब टू बी। क्या देखने वाले हैं? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटे बच्चे अक्सर यहीं पर गलती करते चले जाते हैं। छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बच्चे भी गलती करते हैं। तो हम आइए इसके करेक्ट यूज को जान लेते हैं। वर्ब टू बी के अंतर्गत हमारे जो वर्ब्स हमको मिलती हैं वो है इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब टू बी के अंतर्गत क्या आ गया? इज, एम, आर, वाज, वर। तो ट्रांसलेशन करने का जो नियम है, उस नियम को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए बोर्ड पे हम पहले से लिख दिए हैं, तो आप लोग भी अपनी कॉपी में इसको वीडियो को पॉज करके रूल्स को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद उसको 2 से 3 बार पढ़िए। निश्चित है बातें 100% आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए नियम को हम देखते हैं। हमारा पहला नियम क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में, आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी आपको ट्रांसलेशन करने के लिए कोई भी वाक्य दिया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, तो जिस वाक्य में कोई क्रिया ना हो। यहां बहुत बड़ी बात आ गई, क्रिया। आपको पिछले सेशन में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़े तो उसमें बताया गया क्रिया को हम वर्ब कहते हैं और वर्ब के लिए एक शब्द का हम प्रयोग किए थे, एक्शन वर्ड। कौन सा था? एक्शन वर्ड। जो भी हम एक्शन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वही है एक्शन वर्ड, वर्ब, क्रिया। जिस वाक्य में कोई क्रिया ना हो और वाक्य के अंत में है शब्द। कौन सा शब्द? है या फिर हैं, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। है सिंगुलर और है का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। और हूं शब्द आया हो तो वहां पर है या हूं शब्द के लिए हम कर्ता के अनुसार, जो भी हमारा कर्ता हो, यहां पे देखिए लिखा गया है, तो कर्ता के अनुसार इज, एम, आर। अभी हम लोग इज, एम, आर का ही प्रयोग देख रहे हैं। वाज, वर का प्रयोग हम दूसरे सेशन में देखेंगे। तो कर्ता के अनुसार हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। देखिए, जब हमारे पास हम इज का प्रयोग कहां, कौन कौन से कर्ता के साथ कर सकते हैं, तो इज के साथ हम कर सकते, ही के साथ इज का प्रयोग हो सकता है, सी के साथ, इट के साथ, या फिर कोई एक नाम, कोई भी नाम हो, राम, श्याम, मोहन, गोपाल, कोई एनिमल नेम हो, गाय, भैंस, कुछ भी हो, टाइगर, लायन, कोई भी नेम आ गया, कोई एक नाम आ गया, तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा है एम। एम स्पेशल है, इसका प्रयोग हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। और तीसरा हमारा है आर। ये प्लूरल है, तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी प्लूरल ही होंगे। तो आर का प्रयोग हम किन किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे? वो है यू। क्या है? यू, वी, दे।
यू, वी, दे या फिर दो या दो से अधिक नाम। नाम कोई भी नाम हो सिंगुलर होता है। अब जब वो दो नाम हो गया, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया, यानी कि दो या दो से अधिक नाम के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग फिर से कुछ उदाहरण को और समझ लेते हैं कि हम ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा है आम मीठे हैं। यहां देखिए जो अंत में शब्द हमें मिलेगा है, हैं या फिर हूं या हो, तो हम इन्हीं से हम पता लगाएंगे कि हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। यहां पे देखिए लिखा गया है आम मीठे हैं, मीन्स एक से अधिक आम है। हमें पता चल गया कि जो हमारा सब्जेक्ट आम है, मैंगो है, वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, एक से अधिक है। तो जब एक से अधिक है तो उसके लिए हम ट्रांसलेशन करते समय प्रयोग करेंगे आर का, ना तो हम इज का प्रयोग करेंगे और ना ही एम का प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे आर का। इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि जो पहला शब्द लिखा गया है तो पहले हम उसको यानी कि सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद जो है या हूं जो भी शब्द आया हो उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। उसके बाद में जो एडजेक्टिव आया रहेगा, उसको लिख लेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है आम और आम को हम बोलेंगे मैंगो। क्योंकि मैंगो हमारा प्लूरल है इसलिए हो जाएगा मैंगोज। क्या हो जाएगा? मैंगोज। जब ये मैंगोज हो गया तो है शब्द के लिए, ये तो मैंगोज हमारा प्लूरल है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे आर का। क्या प्रयोग करेंगे? आर का। अब बचा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा क्या है? मीठे, और उसको हम कहेंगे स्वीट। मैंगोज आर स्वीट। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आम मीठे हैं, अंत में हमें मिल रहा है शब्द, और ये दर्शा रहा है कि जो आम है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, अर्थात प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हम है शब्द के लिए लगाएंगे आर। बचा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंगो हो गया। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा हो गया स्वीट। यही प्रक्रिया हम दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी कर लेते हैं। दूसरा क्या है? सबसे पहले लिखा गया बंदर। बंदर को हम लोग क्या कहते हैं? मंकी। भूखा है शब्द आ गया, ये सिंगुलर है, एक वचन है, अर्थात बंदर हमारा एक है, एक से ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मंकी। क्या हो गया? मंकी। अब मंकी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम प्रयोग करते हैं हमेशा इज का। इज हो गया। अब बच रहा है उसका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? भूखा। भूखा हो जाएगा हंग्री। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब भी इज एम आर में से जिसकी भी हमें जरूरत होगी सब्जेक्ट के अनुसार, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, अगर आई है तो एम का। बच रहा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की इंग्लिश लिख देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। गायें प्यासी हैं। गायें प्यासी हैं। गायें वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्लूरल है। जब प्लूरल है तो है शब्द के लिए हम प्रयोग करेंगे आर का। प्यासी, थर्स्टी। प्यासी कौन है? गायें। तो आप लोग ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन आप लोग खुद करोगे, हम नहीं करने वाले हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से इसका सही ट्रांसलेशन आप लोग व्हाट्सएप करोगे ना? ओके, वेरी गुड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।